गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। ये हमारा HTML सीरीज का चैप्टर नंबर 2 है और इस वीडियो में हम आपको बतलाने वाले हैं बहुत सारे टैग के बारे में। इस वीडियो में मेनली हम कम से कम 4 या 5 टैग के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में जो हमने पहले पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में, अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए और फर्स्ट वीडियो को वॉच कीजिए। उसमें हमने बहुत सारे फंडामेंटल टॉपिक को कवर किया है कि HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है, वेब डेवलपमेंट क्या होता है। ये सारी की सारी बात हमने उसमें कवर किया है और साथ में HTML का स्ट्रक्चर राइट करना भी सिखलाया है। इस वीडियो में मैं आपको सिखलाता हूँ बहुत सारे टैग के बारे में। तो उस टैग के बारे में पढ़ने से पहले इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर राइट करना पहले हम लोग सीख लें। तो फर्स्ट वीडियो में भी बतलाया, थोड़े इस वीडियो में भी बतला रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले HTML को इस तरह से राइट करते हैं, फिर HTML को क्लोज करते हैं। गाइस, आपको पता है कि इसे हम HTML क्लोज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो देख पा रहे हो ना, ये स्लैश लगा हुआ, तो जहाँ पे स्लैश लगा होता है उसको हम क्लोज टैग बोलते हैं। उसके बाद हमने क्या जाना था, यहाँ पे हेड राइट करते हैं, उसके बाद हेड को क्लोज करते हैं। तो हमने यहाँ पे हेड राइट किया और हेड को क्लोज कर दिया। उसके बाद क्या होती है, हेड के नीचे में टाइटल राइट करते हैं, TITLE। ओके, टाइटल हमने यहाँ पर राइट किया और हमने ये पढ़ा था कि जो टैग स्टार्ट होती है उसे हमें क्लोज करना पड़ता है। ओके, TITLE हमने राइट कर दिया। इसके अंदर में ये टाइटल क्लोज और टाइटल स्टार्ट, आप देख पा रहे हो, ये टाइटल स्टार्ट है और ये टाइटल क्लोज है। इसके अंदर में हम टाइटल का नाम लिखते हैं। तो जो हम टाइटल का नाम देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे नाम देता हूँ टैग, TAG टैग। ओके, और उसके बाद क्या होती है, उस पर हेड के नीचे हम स्टार्ट करते हैं बॉडी, BODY, और बॉडी के नीचे हम करते हैं बॉडी को क्लोज। तो गाइस, मैं इसको थोड़ा सिस्टमैटिक कर देता हूँ। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये HTML की स्ट्रक्चर है। मतलब आपको ये राइट करना होगा HTML, फिर हेड, फिर टाइटल स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे टाइटल क्लोज करेंगे। जो टाइटल का नाम देना होगा वो टाइटल स्टार्ट और टाइटल क्लोज के बीच में हम दे देते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए हेड क्लोज है और यहाँ पे बॉडी स्टार्ट है और बॉडी क्लोज है और HTML यहाँ पे क्लोज है। गाइस, एक बात आपको जानना होगा कि हम जो भी अब टैग का इस्तेमाल करने वाले हैं वो टैग हमें बॉडी पे दिखलानी है ना। किसी भी टैग का यूज करके उसका जो प्रीव्यू होता है, जो उसका आउटपुट होता है, वो हमें बॉडी पे ही चाहिए। आप बॉडी समझ पा रहे हो, मैं आपको दिखलाता हूँ। मैंने फर्स्ट वीडियो में बतलाया था क्या होता है बॉडी, लेकिन इस वीडियो में भी मैं आपको बतलाता हूँ बॉडी क्या होता है। गाइस, ये जो आप देख रहे हो व्हाइट, यहाँ से जो देख रहे हो ना, ये जो आपको बैकग्राउंड दिखलाई दे रही है, बैकग्राउंड वाली इमेज जो दिखलाई दे रही है, इसी को हम बॉडी बोलते हैं। मतलब ये जो व्हाइट वाला दिखलाई दे रहा है, इसके ऊपर हम बॉडी नहीं है, लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक बॉडी है। ओके, तो अब हम जो भी टैग पढ़ने वाले हैं उसका इस्तेमाल हम बॉडी टैग के अंतर में ही करने वाले हैं। तो बॉडी टैग यहाँ पे स्टार्ट है, यहाँ पे क्लोज, तो मेनली हम जो भी टैग पढ़ने वाले हैं उसका यूज हम यहीं पे करने वाले। ओके, और भी बहुत सारे टैग पढ़ेंगे जिनका यूज बॉडी के बाहर में भी होगा, लेकिन वो आने वाले वीडियो में आपको पता चल जाएंगे किस टाइम कहाँ पे यूज करना है। तो गाइस, इस वीडियो में हमने टैग के बारे में बतलाना है। तो सबसे पहले मैं एक टैग राइट करता हूँ। मान लीजिए कि मैं कोई टैग नहीं, सबसे पहले मैं राइट कर देता हूँ हाय दिस इज बादल। ओके, और क्या करना होगा, हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि बॉडी टैग का जो एट्रीब्यूट होता है उसका नाम होता है BG कलर। तो गाइस, हमने बॉडी टैग का एट्रीब्यूट BG कलर और BG कलर की जो वैल्यू है वो हमने कर दिया रेड। ओके, मतलब जो बॉडी का BG कलर एट्रीब्यूट से हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड को डिफाइन करते हैं। तो हमने यहाँ दिया BG कलर रेड। इसका मतलब क्या होगा कि जो बॉडी का जो बैकग्राउंड होगा वो रेड हो जाएगी। तो मैं फाइल में जाता हूँ और सेव एज करूंगा। ओके, तो जैसे मैं सेव एज कर देता हूँ और इसका कहीं पे सेव करना है तो मैं यहाँ इसको सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे। आप लोकेशन जो आपको अच्छा लगे आप वहां से चुन लो और मैं इसका नाम देता हूँ हेडिंग, HEA, हेडिंग नाम पहले से है तो मैं इसका नाम देता हूँ टैग, TAG, और एक्सटेंशन कोड .html राइट करते हैं, .html। गाइस, जो भी HTML की फाइल होती है उसका जो एक्सटेंशन कोड होता है वो .html होता है। फिर हमने इसको सेव कर दिया। ओके, अब मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और डेस्कटॉप पे जाता हूँ। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो कि हमने जो फाइल बनाया है वो यही है। ओके, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करके मैं आपको कोड को समझाता हूँ। गाइस, आप लोग ये देखो, हमने यहाँ पे राइट किया है कि BG कलर रेड, मतलब जो बैकग्राउंड कलर होगी ना बॉडी की वो रेड होनी चाहिए। तो यहाँ पे रेड है। ओके, अगर मैं यहाँ पे राइट कर दूं टेक्स्ट, TEXT, टेक्स्ट एट्रीब्यूट का यूज करके हम टेक्स्ट का कलर दिखलाते हैं कि टेक्स्ट का कलर कौन सा होना। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया व्हाइट, WHITE, मतलब बॉडी पे जो भी टेक्स्ट होगा उसका कलर कौन सा होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे कर दिया व्हाइट। तो अब आप देखोगे ये जो आप लिखी हुई है ना, इसे मैं कंट्रोलर से पहले सेव करता हूँ और ये जो लिखी हुई है इसका कलर व्हाइट हो जाएगा। आप लोग देखो, जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा इसका कलर चेंज हो जाएगी। गाइस, आप लोगों ने देखा कि इसका कलर चेंज हो गया। ओके,
तो हमने बॉडी कलर के जो बॉडी टैग है उसका 2 एट्रीब्यूट पढ़ा था, पहला बीजी कलर और दूसरा टेक्स्ट। ओके गाइस, एक बात और आपको ध्यान देना है कि जो बॉडी टैग का एट्रीब्यूट होगा ये जरूरी नहीं है कि सारे टैग का ये एट्रीब्यूट हो, मतलब हर टैग का अपना अपना एट्रीब्यूट होता है, लेकिन कोई कोई एट्रीब्यूट ऐसा होता है जो 2-3 या फिर बहुत सारे टैग में यूज किया जा सकता है, मतलब कॉमन हो सकता है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे राइट करता हूँ। सबसे पहले मैं राइट करता हूँ बादल, BADAL। अब इस बादल को मैं चाहता हूँ बोल्ड में दिखलाना। बोल्ड का मतलब होता है गाढ़ा, जिसको मैं B टैग से लॉक कर दूंगा। B गाइस, B यहाँ पे हमने स्टार्ट किया और बादल के बाद में हमने B टैग को क्लोज कर दिया। तो आप देखो यहाँ पे B टैग स्टार्ट है और यहाँ पे B टैग क्लोज है। ये स्टार्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे स्लैश नहीं, और ये क्लोज क्यों है? क्योंकि यहाँ पे स्लैश है। तो हमने B टैग के अंदर में बादल राइट करके रख दिया और मैं कंट्रोल ऐसे करूंगा सेव, और जैसे रिफ्रेश करूंगा आप लोग देखोगे कि यहाँ पे बादल दिखलाई देगी। ओके गाइस, यहाँ पे देखो आपको बादल दिखलाई दे रही है, वो भी बोल्ड में दिखलाई दे रही है। जैसे आप ये सब देखो ना, हाय दिस इज बादल, ये थोड़ा बोल्ड में नहीं, ये नॉर्मल है, लेकिन ये जो पहली वाली बादल है वो आपको बोल्ड में दिखलाई दे रही है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, अगर मैं दिस इज बादल को रिमूव करके कंट्रोल एस करता हूं तो आप लोग देखोगे ये रिमूव हो जाएगी। ओके, तो हमने ये जाना। दूसरा जो टैग है उसका नाम है आई टैग। आई टैग का यूज करके हम क्या करते हैं, तिरछा किसी भी टेक्स्ट को दिखला सकते हैं। आइटेलिक दिखलाते हैं, मतलब तिरछा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया बादल, BADAL, कंट्रोल ऐसे करूंगा सेव, और फिर जाकर रिफ्रेश करूंगा तो आप लोग देखोगे अब जो बादल आएगी ना वो तिरछा रहेगी। ऐसे आप देख सकते हो कि ये हमने बोल्ड किया था तो इस तरह का दिखा, और हमने इसको कर दिया तिरछा। तो ये इस तरह, मैं थोड़ा जूम करता हूँ तो आपको अच्छे समझ आएगी। ये देखो, ये हमने किया था तिरछा, आई मीन आइटेलिक, और ये बोल्ड। ओके, उसके बाद एक है टैग यू टैग। यू टैग से क्या होता है, हम किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन फॉर्मेट में दिखला सकते हैं। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे बादल लिखा रहे BADAL और इसके नीचे में अंडरलाइन रहे, तो इसके लिए आप यू टैग यूज करोगे। ओके, बोल्ड दिखलाना है तो B टैग, अगर आइटेलिक दिखलाना, आइटेलिक का मतलब होता है तिरछा, तो आई टैग, और अंडरलाइन दिखलाना है तो यू टैग। तो मैं इसे कंट्रोल ऐसे करता हूँ सेव, और जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पे आ चुकी है। देख पा रहे हो गाइस, यहाँ पे अंडरलाइन आ चुकी है। ओके, तो आप लोगों ने जाना 3 टैग के बारे में, पहला B, दूसरा I और तीसरा यू टैग। गाइस, ये तीनों जो टैग होती है ये सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट के साथ यूज की जा सकती है। ओके, तो अब जो हम टेक्स्ट पढ़ने वाले हैं नया टैग, उस टैग का नाम है हेडर टैग। तो H1 हमने यहाँ पे दिया और H1 को यहाँ पे क्लोज कर लिया। गाइस, ये जो H1 टैग है, ये H1 टैग का यूज करके हम हेडिंग को डिफाइन करते हैं। आप हेडिंग पता है ना, मतलब कोई भी चैप्टर होता है उसका एक मेन नाम, किसी भी चैप्टर का नाम होता है ना, वो हेडिंग के रूप में लिखा जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, तो जैसे कि मैंने इसको ओपन कर लिया, एक PDF है, मैं इस PDF ओपन कर लेता हूँ और आपको मैं दिखलाता हूँ। ओके, वेट करेंगे गाइस। ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो टेक्निकल मिश्रा यहाँ पे लिखी हुई है, इसे ही बोलते हैं हेडिंग, क्योंकि ये सब जो आप देख पा रहे हो ना ये सब नॉर्मल में लिखी हुई है, और जो टेक्निकल मिश्रा यहाँ पे रिटन है ये हेडिंग के रूप में है। मतलब किसी को देख करके ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई, मतलब जो भी कंटेंट यहाँ पे रिटन है वो इसी से रिलेटेड है। तो जो भी हेडिंग होती है उसे हम H1 से राइट करते हैं। वेबसाइट में मेनली यूज H1 होता है हेडिंग को राइट करने के लिए। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं जैसे मैं लिख के देता हूँ आई लव माई इंडिया। ओके, कंट्रोल ऐसे करूंगा सेव, और फिर से मैं जाकर के करता हूं इसको रिफ्रेश। तो आप लोग देखोगे कंट्रोल जैसे मैं रिफ्रेश किया तो आई लव माई इंडिया हेडिंग के रूप में आ चुकी है। ओके गाइस, H1 टैग होता है और H2 टैग भी होता है। तो H1 टैग होता है, H2 होता है, H3 होता है, H4 होता है, H5 होता है और H6 तक जाता है। तो मैं राइट कर देता हूँ कॉपी पेस्ट करके। तो गाइस, हमने यहाँ पे H1 टैग राइट किया। अब मैं इसको बनाता हूँ H2, सॉरी वेट कीजिए, मैं इसको बना देता हूँ H2, और H2 को यहाँ पे करता हूँ क्लोज, और इसे बनाता हूँ H3, और यहाँ पे भी H3 को करता हूँ क्लोज। यहाँ पे H4 स्टार्ट है और यहाँ पे H4 क्लोज। ओके, और यहाँ पे H5 स्टार्ट और यहाँ पे H5 क्लोज, यहाँ पे H6 स्टार्ट और यहाँ पे H6 क्लोज। गाइस, ये जो H1 से लेकर के H6 तक जितनी सारी टैग है, इन सभी टैग का यूज क्या होता है कि हेडिंग को राइट करना।
लेकिन एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जो हमारा H1 टैग से रिटर्न जो टेक्स्ट होगा, मतलब जिस टेक्स्ट को हम H1 से राइट करेंगे वो बड़ा होगा इस सभी से। ओके, मतलब जो H1 बड़ा होगा और H2 छोटा होगा H1 से, और जो H2 होगा वो बड़ा होगा H3 से, और जो H3 बड़ा होगा वो H4 से, और जो H4 बड़ा होगा H5 से, और जो H5 बड़ा होगा वो H6 से। ओके, मतलब सबसे बड़ा H1, फिर H2, फिर H3, फिर H4, फिर H5 और फिर H6। गाइस H का मतलब होता है हेडिंग, जैसा कि हमने पहले बतला ही दिया। तो इसका मतलब आप लोग समझ गए ना, जो H1 होगा सबसे बड़ा होगा, H2 H1 से छोटा होगा, और H3 जो होगा ना वो H2 से छोटा होगा, और H4 H3 से छोटा, और H5 H4 से, और H6 H5 से छोटा होगा। तो मैं इसे करता हूँ कंट्रोल एस से सेव, और यहाँ से मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने इसका साइज इनहांस करके रखा है और मैंने इसका साइज कम कर दिया। तो गाइस ये जो फर्स्ट लाइन में लिखी हुई है ये H1 से रिटर्न है, उसके बाद ये जो लिखा हुआ है ये H2 से रिटर्न है। ओके, और ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये H3 से रिटर्न है, और ये H4 से रिटर्न है, और ये H5 से, और ये H6 से। तो गाइस आप लोगों ने जाना कि जो सबसे बड़ा होता है वो H1 होता है, और छोटा H2 H3 H4 H5 और H6, मतलब साइज के अकॉर्डिंग ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ओके गाइस, H1 टैग का एक एट्रीब्यूट है, उस एट्रीब्यूट का नाम होता है अलाइन। और हमने गाइस ये भी पढ़ा था कि जो भी एट्रीब्यूट होती है वो स्टार्टिंग टैग के बगल में राइट की जाती है। स्टार्टिंग टैग के बगल में ये H1 टैग है, और मैं यहाँ पे बगल में चला गया और एक एट्रीब्यूट है उसका नाम है अलाइन, ALIGN। अलाइन एट्रीब्यूट का यूज करके हम इसका डायरेक्शन को स्पेसिफाई करते हैं कि इसका डायरेक्शन कैसा होगा। मैं अलाइन एट्रीब्यूट राइट करके इक्वल दे करके और डुअल कोट के अंदर में अलाइन एट्रीब्यूट की वैल्यू डिफाइन करते हैं। अगर मैं यहाँ पे राइट पास कर दूं तो जो आपको ये अलाइन यहाँ पे शो हो रही है वो आपको राइट साइड में यहाँ पे शो होगी। अगर मैं सेंटर पास कर दूं तो ये बीच में शो होगी। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ राइट RIGST और कंट्रोल एस से करूंगा सेव, तो आप लोग देखोगे जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा अलाइन यहाँ से उड़ करके यहाँ पे आ जाएगी। मैंने किया रिफ्रेश और आप लोग देख सकते हो कि ये यहाँ पे आ चुकी है। अगर मैं यहाँ पे सेंटर पास कर दूं तो आप लोग देखोगे कि ये बीच में आ जाएगी CENTER। कंट्रोल ऐसे करता हूँ सेव, और जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा आप देखोगे कि ये सेंटर में आ चुकी है, बीच में आ चुकी है। गाइस ये पूरी वर्टिकली सेंटर में नहीं आती है, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टली सेंटर में जाती है। आने वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि इसको वर्टिकली भी सेंटर में कैसे करेंगे, लेकिन वो थोड़ा आगे पढ़ना है। ओके, तो गाइस हमने जाना कि H1 का जो एट्रीब्यूट है अलाइन वो हम H2 में भी यूज कर सकते हैं, H3 में भी यूज कर सकते हैं, H4 में भी यूज कर सकते हैं, और H5 में भी यूज कर सकते हैं, और H6 में भी यूज कर सकते हैं। तो मैं सब में यूज करके आपको दिखला देता हूँ। मैंने इसको किया कंट्रोल C, और यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल V से पेस्ट, और यहाँ भी करता हूँ कंट्रोल V से पेस्ट। वेट कीजिए, मैं यहाँ पे राइट करता हूँ कंट्रोल V, और यहाँ भी करता हूँ कंट्रोल V, और यहाँ भी करता हूँ कंट्रोल V और कंट्रोल V, और मैं यहाँ भी कर देता हूँ कंट्रोल ऐसे मैंने सेव कर दिया। अब क्या होगा कि अब जितने भी है ना, जितना भी टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है सारा का सारा सेंटर हो जाएगा। ओके, तो गाइस आप देख सकते हो कि जितना भी लिखा हुआ था सारा का सारा सेंटर में आ चुका है। गाइस तो हमने अभी 4 टैग अभी तक पढ़ लिए। पहला पढ़ा था U टैग, दूसरा पढ़ा था B टैग, तीसरा पढ़ा था I टैग, और चौथा पढ़ा था H टैग। तो हमने 4 टैग के बारे में बात कर लिया। अब जो हमारा 5वां टैग है वो है P टैग। गाइस P टैग का यूज करके हम पैराग्राफ को राइट करते हैं। पैराग्राफ आप समझ पाते हो ना, जैसे मैं दिखलाता हूँ। गाइस ये जो आप देख रहे हो ना टेक्निकल मिश्रा, ये तो H1 से रिटर्न है, मतलब ये हेडिंग है। और जो हेडिंग के नीचे जो उसकी डिटेल हम राइट करते हैं, जो हेडिंग के नीचे उसकी डिटेल राइट करते हैं वो हम पैराग्राफ टैग से राइट करते हैं। मतलब आप ऐसा मान सकते हो कि ये हमने H1 से बनाया और इस सब को हमने P टैग से बना दिया। ओके, तो मैं यहाँ से P टैग को स्टार्ट किया और P टैग को मैं करता हूँ क्लोज, और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ I love my India। ओके, मैं करता हूँ कंट्रोल एस से सेव, और जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप लोग देखोगे कि I love my India यहाँ पे रिटर्न आ चुकी है, और देख सकते हो कि यहाँ पे ये पैराग्राफ के फॉर्म में रिटर्न है। मैं इसका एक एग्जांपल देकर के आप दिखलाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ H1 टैग से मैं राइट कर देता हूँ द काउ। ओके, H1 टैग का यूज करके हमने यहाँ पे लिख दिया
द काउ, और द काउ को मैं कर देता हूं सेंटर में ALIGN, अलाइन एट्रीब्यूट का यूज करके मैं यहाँ पे पास करता हूँ सेंटर, और जैसे मैंने सेंटर पास किया तो क्या होगी, द काउ एकदम सेंटर में चली जाएगी। कंट्रोल ऐसे किया हमने सेव, और आप लोग देखो कि द काउ सेंटर में जा चुकी है। ओके, और इसे हमने किया है P टैग से, इसलिए ये यहाँ पे है। अगर आप इसको भी चाहते हो इसको सेंटर में लाना, तो आप अलाइन का यूज यहाँ भी कर सकते हो। अलाइन इसमें भी वर्क करती है, ALIGN, और इसका वैल्यू मैं कर देता हूँ सेंटर। गाइस एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो H1 की एट्रीब्यूट होगी, ये जरूरी नहीं है कि ये सारे टैग का एट्रीब्यूट हो, लेकिन अलाइन एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो H1 के साथ भी काम करती है और पैराग्राफ के साथ भी काम करती है। तो मैं इसे यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द काउ इज अ पेट एनिमल, और कंट्रोल ऐसे करता हूँ सेव, और मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे ये सारा का सारा बीच में आ चुके। तो गाइस कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये हमने हेडिंग राइट कर दिया, और जो इसके बारे में डिटेल है उसको हमने पैराग्राफ से राइट कर दिया। अगर चाहते हो उसको आप अंडरलाइन में शो करना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो P टैग यहाँ पे है स्टार्ट और यहाँ पे है क्लोज। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं U टैग या फिर I टैग यहाँ पे स्टार्ट कर दूं, तो I टैग हमको यहीं पे क्लोज करना होगा। मतलब अगर ठीक पहले हमने अगर I टैग को स्टार्ट किया है, तो टेक्स्ट के ठीक बाद यहाँ पे हमें I को क्लोज करना होगा। हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, हम I टैग को यहाँ से लेकर के हम यहाँ पर राइट नहीं कर सकते, नहीं तो क्या होगा, ये रॉन्ग माना जाएगा। क्योंकि द काउ के ठीक पहले I टैग स्टार्ट है, तो द काउ के ठीक बाद I टैग को क्लोज होना पड़ेगा, इसलिए यहाँ से हटा करके हमें यहीं पे राइट करना होगा। ओके, कंट्रोल ऐसे हमने कर दिया सेव, और मैं इसे करता हूँ रिफ्रेश, तो आप लोग देख सकते हो कि ये तिरछा हो चुकी है। ओके गाइस, तो हमने इस वीडियो में बहुत सारे टैग के बारे में जाना, बोल्ड टैग जाना, इटैलिक जाना, अंडरलाइन जाना, H1 से लेकर के H6 तक टैग जाना, और साथ में पैराग्राफ टैग जाना, साथ में पैराग्राफ के एट्रीब्यूट को भी जाना, H1 के एट्रीब्यूट के भी जाना। हाँ गाइस, एक लास्ट बात ये है कि जो हमारी HTML जो लैंग्वेज है ना, ये इन केस सेंसिटिव है। सर क्या मतलब होता है इन केस सेंसिटिव का, समझाओ ना। तो सुनो क्या मतलब होता है। इन केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि हमने यहाँ पे HTML को स्मॉल में राइट किया, अगर मैं इसको कैपिटल में भी राइट कर दूं ना, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन इस तरह का जो यूज है सिर्फ और सिर्फ आप HTML में कर सकते हो, क्योंकि HTML इन केस सेंसिटिव है। इसमें आप छोटा में राइट करो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, बड़ा में राइट करो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लगे राइट करो। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप स्मॉल में ही राइट करो। तो मैं इसे करता हूँ स्मॉल में, और कंट्रोल ऐसे मैं कर दूंगा सेव। तो और अगर चाहते हो इसको बोल्ड बनाना, तो आप यहाँ पे B को स्टार्ट करो और ठीक बाद यहाँ पे B क्लोज कर दो, और कंट्रोल S दबा करके सेव कर दो, और जाओ और रिफ्रेश कर दो। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि ये आइटैलिक भी हो चुकी है, और बोल्ड भी हो चुकी है, और सेंटर में भी आ चुकी है। गाइस अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो वॉच नहीं किया तो उसको भी वॉच कीजिए, सेकंड को भी वॉच कीजिए, और आने वाले जो हमारी थर्ड वीडियो है उसको भी वॉच कीजिए। और अगर तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आइए और सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस थैंक यू, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।